चलिए देखिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा जो चैप्टर चल रहा है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, चैप्टर 4 है, इसका पार्ट 2 है। ये कौन सा है? पार्ट 2। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन द क्लास। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सैटरडे 20 जून 1942, है ना, शनिवार 20 जून 1942। डियरेस्ट केटी, किसकी बात कर रहे हैं? डियरेस्ट केटी। और आपको पता है केटी क्या है? जो एनी फ्रैंक की डायरी उसका नाम है डियरेस्ट प्री केटी। आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूस्ट। हमारी जो पूरी क्लास है, एंटायर क्लास होता है, पूरी कक्षा जो है वो क्वेकिंग कर रही है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डर से कांपना, डर से कांप रही है पूरी क्लास। द रीज़न, कारण है उसका, ऑफ कोर्स बिल्कुल, इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फ्रॉम एंड हु विल कीप केप्ट बैक। तो देखो यहाँ पर क्या है कि हो रहा है कि द रीज़न, कारण है, ऑफ कोर्स बिल्कुल, इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग, मतलब जो फोर्थ कमिंग मीटिंग जो है वो आने वाली है। इन विच द टीचर, और जिसमें टीचर जो शिक्षक है वो डिसाइड करेंगे, निर्णय लेंगे, हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म मतलब कौन बच्चा अगली क्लास में जाएगा, एंड हु विल केप्ट बैक, और कौन पिछली क्लास में ही रहेगा। ठीक है, तो ये टीचर डिसाइड करेंगे कौन पास होएगा और कौन फेल होएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। अब इसमें से क्या हो गया? हाफ, आधी कक्षा जो है वो मेकिंग बेट्स, वो शर्त लगा रही है। बेट्स में से होता है शर्त लगाना। तो आधी कक्षा ने क्या हुआ, शर्त लगा रही है। जी एन एंड आई लाफ ओवर स्लेफ सिली। जी एन कोई लड़की है और आई यहाँ पर एनी फ्रैंक है, तो जी एन एंड आई एनी फ्रैंक लाफ ओवर स्लेव्स सिली, मतलब वो हंस रही हैं स्वयं पर। एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस, जो दो लड़के उनके पीछे बैठे हैं उन पर वो सिली, जो बेवकूफ़ी बातें कर रहे हैं उन पर वो हंस रही है। फिर सी एन एंड आई जैक्स, सी एन और जैक्स है जो हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेड्स, और जो जैक है और जो सी एन है वो क्या कर रहे हैं? हु हैड स्टॉक, उन्होंने दाव पर लगा दिया। यहाँ पर स्टेक्ड होता है दाव पर लगाना। देयर एंटायर हॉलीडेज, उनका पूरा जो हॉलीडेज़ का जो सेविंग था, जो छुट्टियों के दिनों में जो पैसा बचाया था, उन्होंने पूरा शर्त पर लगा दिया। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से शाम तक। इट्स यू आर गोइंग टू पास, सुबह से शाम तक इट्स यही कहा गया है कि यू आर गोइंग टू पास, कि तुम पास होने वाले हो या तुम पास होने जा रहे हो। तो नो नहीं, आई एम नॉट, मैं नहीं। यस यू आर, तुम पास होने जा रहे हो। नो नहीं, आई एम नॉट, मैं नहीं। इवन जी एस, ये जी एस नेम है, जी एस प्लेडिंग ग्लैंस, जी एस जो है वो अपनी नम्रता से अपनी ग्लैंस झलक को दिखाता है। एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट क्लेम देम डाउन, और जो मेरी जो यहाँ पर टीचर है वो कह रहे हैं कि मेरी एंग्री मतलब वो जो नाराज़गी से, जो क्रोधित, ज़ोर से बोलना भी उनको क्लेम शांत नहीं कर पा रहा है। और इफ़ यू आर आस्क मी, यदि तुम मुझसे पूछो या पूछते हो, तो देयर आर सो मैनी डमीज़, देर आर सो मैनी, टीचर कह रहे हैं ऐसा कि यदि तुम मुझसे पूछते हो तो देर आर सो मैनी डमीज़, बहुत सारे ऐसे डमीज़ है जो मंदबुद्धि है। डेट अबाउट क्वार्टरली ऑफ द क्लास, कक्षा के 25% बच्चे ऐसे हैं जो डमी है, जो मंदबुद्धि है, जो कमज़ोर है। तो क्या होना चाहिए, इसको ऊपर कर लेते हैं। देखो थोड़ा सा ये यहाँ पे हो गया, है ना। तो जो डमी है ना, एक क्वार्टर होता है 25% जो है कक्षा के विद्यार्थी शुड बी केप्ट बैक, उन्हें फेल कर देना चाहिए या उसी क्लास में उनको रहना चाहिए। बट लेकिन टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल्स क्रिएचर्स ऑन द अर्थ, लेकिन क्या होता है, जो शिक्षक है पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा प्राणी है जो कि अनप्रेडिक्टेबल है। तो अनप्रेडिक्टेबल्स मीन्स होता है जो बिना, जिस पर टिप्पणी नहीं कर सकते, जिनके बारे में लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ऐसा प्राणी है टीचर। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पर आई किसकी बात कर रहे हैं? एनी की। तो एनी फ्रैंक कह रही है कि मैं ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ, जो मेरी कक्षा की जो मेरी मित्र है, मेरी सहेली, उनके लिए ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ। एंड माई सेल्फ, वो मेरे लिए भी ज़्यादा मैं चिंतित नहीं हूँ। वी विल मेक इट, हम इसको कर लेंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर
अबाउट इट्स मैथ्स। तो कह रही कि ठीक है हम इसे कर लेंगे, ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन द ओनली सब्जेक्ट, सिर्फ एक विषय ऐसा है, आई एम नॉट श्योर, मुझे यकीन नहीं है उस पर, इस मैथ्स, वो कौन सा है, मैथ है, जिस पर मुझे पूरा यकीन नहीं है कि मैं पास होंगी या नहीं। एनीवे के छोड़ो, ऑल वी कैन डू इज़ वेट, पर हम कर भी क्या सकते हैं, वी कैन डू, हम इंतज़ार कर सकते हैं, वी कैन डू इज़ वेट, सिर्फ हम प्रतीक्षा कर सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं। अनटिल, जब तक, देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट लॉस हार्ट, और जब तक हमें बनाए रखना है, वी कीप, हमें रखना है, टेलिंग ईच अदर, एक दूसरे के साथ, नोट टू लॉस हार्ट, हमें हमारा जो क्या है, जो भरोसा है, विश्वास है, हमें हिम्मत नहीं खोना है, हमें साहस बनाए रखना है। आगे देखिए, आई गेट अलोन प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। अब वो एनी फ्रैंक कह रही है कि आई गेट अलोंग प्रीटी वेल विद ऑल माई टीचर, मेरा सभी, मेरे जितने भी शिक्षक हैं उन सभी के साथ मेरा अच्छा व्यवहार है, ठीक है, अच्छा तालमेल सभी के साथ। देयर आर 9 ऑफ देम, ठीक है, जितने टीचर हैं 9 टीचर है, 7 मेन, जिसमें से 7 क्या है, मेन है, एंड 2 वुमेन, मतलब 7 मेल पुरुष है और 2 महिलाएं, उन सभी के साथ मेरा अच्छा व्यवहार है, अच्छा नाता है। मिस्टर किसिंग, जिसमें से जो मिस्टर किसिंग है, द ओल्ड फोगी हु टीचर्स मैथ्स, ओल्ड फोगी मतलब होता है जो पुराने ख्यालात के, पुराने सोच वाले हैं, तो मिस्टर जो किसिंग है वो पुराने सोच के हैं, बिकॉज क्योंकि आई जो मुझे क्या पढ़ाते हैं, हु टीचर्स मैथ्स, जो मुझे गणित पढ़ाते हैं, वॉज एनोइड विथ मी, वो मुझसे क्या है, नाराज है। फॉर एजेस मतलब यहाँ पर कई समय से मुझसे नाराज है, बिकॉज क्योंकि आई टॉक सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कई सारी वार्निंग, चेतावनी देने के बाद भी, कई सारे, है ना, कई बार कहने के बाद भी मैं बहुत ज़्यादा बात करती थी। और ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, और उन्होंने मुझे क्या दिया, असाइन किया, असाइन मीन्स होता है यहाँ पर देना, एक्स्ट्रा होमवर्क, अतिरिक्त होमवर्क दिया। चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। क्या था होमवर्क, एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स, उन्होंने जो विषय था ऐसे का वो था ए चैटर बॉक्स, ए चैटर बॉक्स। व्हाट कैन यू राइट अबाउट डैट, जिसके बारे में तुम लिख सकती हो, जितना लिख सकती हो आप लिखिए। आई हैड वरी अबाउट डेट लेटर, है ना, आई हैड, वो कह रही है नहीं कि आई हैड वरी अबाउट डेट लेटर, मैं बाद में इसके बारे में चिंता करूँगी। आई डिसाइड, मैंने निश्चय किया। आई जोटेड डाउन, और यहाँ पर जोटेड डाउन का मिस होता है, देखो जोटेड का मतलब होता है लिखना, मैंने उसको लिख लिया, जोटेड डाउन कर लिया, लिख लिया। द टाइटल इन माई नोटबुक, मेरी अपनी नोटबुक में जो सर ने मुझे लिखने का लिए दिया था इसे, उसको मैंने राइट डाउन कर लिया। एंड टक्ड इट इन माई बैग, और लिखकर मैंने बुक को अपनी बैग में रख लिया। एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, और मैं कोशिश करने लगी कि मैं चुप रहूं। ओके, चलिए आगे देखिए। डेट इवनिंग, उस शाम को क्या हुआ, आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, और उसी शाम को मैंने अपना फिनिश कर लिया, पूरा कर लिया, रेस्ट बचा हुआ होमवर्क, मेरा होमवर्क, गृह कार्य। फिर क्या हुआ, द नोट अबाउट द ऐसे कोट माई आइज, फिर मेरी निगाह पड़ी, मेरा ध्यान गया नोट अबाउट द ऐसे, उस ऐसे पर, है ना, कोट माई आइज, मेरी निगाह पड़ी उस पर। फिर आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, और उस विषय के बारे में मैंने सोचना शुरू किया। वाइल, जबकि चेविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, और मैं क्या कर रही थी उस समय, फाउंटेन जो मेरा पेन था, पेन की टिप को मैं चोविंग मतलब चबा रही थी। एनी वन कुड रेम्बल ऑन, रेम्बल होता है देखो यहाँ पर जल्दी जल्दी, तो एनी वन कोई भी, कुड रेम्बल ऑन मतलब जल्दी जल्दी, एंड लिविंग बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, भाई ऐसे कोई भी लिख देगा, पर वो क्या करेगा, लिखेगा तो बहुत सारा स्पेस, जगह दूर दूर लिखेगा, जगह छोड़ेगा, मतलब कुल मिला के पेज को भरेगा। बट द ट्रिक्स वॉज टू कम अप, जो ट्रिक्स है ना, जो तर्क है, वॉज कम अप, उससे क्या है, कम अप होता है यहाँ पर निपटना, उस तर्क से मुझे निपटना था। और कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स टू द प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, और मुझे कन्वेंस मतलब मानना था, आर्गूमेंट्स जो तर्क है, जो बहस का कारण है, उस पर मुझे मनाना था,
टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, मतलब बात करना नेसेसिटी आवश्यक, प्रूव मतलब सिद्ध करना है ना, बात करना आवश्यक है, ये मुझे सिद्ध करना था। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड थॉट और सोचा, एंड सडनली और अचानक से, आई हैड एन आइडिया और मुझे एक विचार आया था। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी, और मैंने लिखा कितने पेज, 3 पेज। एनी फ्रैंक कह रही है मैंने 3 पेज लिखे जो मिस्टर किसिंग ने मुझे असाइन दिया था लिखने का, उस पर 3 पेज लिखे। एंड वॉज सेटिस्फाइड, और वो संतुष्ट भी थे। फिर क्या हुआ, आई आर्ग्यू डेट टॉकिंग इज़ ए स्टूडेंट ट्रेट, उसमें लिखा, उसने तर्क किया, यहाँ पर आर्ग्यू का तर्क दिया था कि टॉकिंग इज ए स्टूडेंट ट्रेट्स, कि जो टॉकिंग बात करना होता है वो विद्यार्थी का ट्रेट होता है। क्या होता है, विद्यार्थियों का ट्रेट होता है, मतलब गुण होता है विद्यार्थियों का। एंड डेट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। माई बेस्ट टू कीप मतलब होता है पूरी कोशिश करना, मैं इस पर काबू पाऊँ, या जो मैं ज़्यादा बात करती हूँ इस पर मैं थोड़ा कंट्रोल करूँ, इस पर पूरी अपनी कोशिश करूँगी, ये एनी फ्रैंक ने कहा। चलो आगे देखिए, बट लेकिन क्या हुआ, बट डेट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक एस मैच एस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर, और मैं इसका पूरी तरह से इलाज नहीं कर पाऊँगी। नेवर होता है कभी नहीं, आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, और मैं इस आदत को पूरी तरह से इसका इलाज नहीं कर पाऊँगी, पूरी तरह से काबू नहीं कर पाऊँगी। चूँकि माई मदर, जो मेरी माँ है, टॉक्ड एस मच एस, मेरी माँ जो मदर है वो भी इतना ही बात करते जितना कि मैं, आई डिड है ना, मैं करती हूँ। इफ़ यदि नॉट मोर, ज़्यादा नहीं पर इतना करते जितना मैं करती हूँ। एंड डेट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड्स, और देयर इज़ नॉट मच, और ज़्यादा नहीं कर सकते, यू कैन डू, तुम ज़्यादा यू कैन डू कर सकते हो, अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, वंशानुगत जो गुण होता है उसमें आप ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते हो। ये किसने कहा, जो एनी फ्रैंक है वो कह रही है कि जो इनहेरिटेड ट्रेड्स होता है, वंशानुगत जो गुण होता है, इसमें ज़्यादा परिवर्तन, ज़्यादा चेंजेस आप नहीं कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं, मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ। अब क्या हुआ, मिस्टर किसिंग को क्या हो गया, मतलब हंसी आ गई, एट माई आर्गूमेंट्स, मेरे तर्क पर। बट लेकिन व्हेन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे, एक मिनट थोड़ा सा इसको रोक देते हैं अपन। चलिए देखिए, तो क्या हुआ, मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ, उनको हंसी आ गई थी, एट माई आर्गूमेंट्स, मेरे तर्क पर। बट लेकिन व्हेन आई प्रोसीड, जब मैंने प्रोसीड किया टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेसन, और जो अगला लेसन यहाँ पर होता है पीरियड, अगली कक्षा में, अगले पीरियड में मैंने जारी रखा बात करना। फिर क्या हुआ, ही असाइंड मी ए सेकेंड ऐसे, फिर मिस्टर किसिंग ने मुझे दिया, असाइंड मीन्स होता है देना, मी मुझे सेकेंड ऐसे, दूसरा ऐसे दिया। पहला तो हो गया चैटर बॉक्स का, अब दूसरा ऐसे दिया। फिर क्या ऐसे क्या था, दिस टाइम इट वॉज सपोज्ड टू बी ऑन एन इनक्रोजिबल चैटर बॉक्स, फिर उन्होंने दूसरे समय मुझे ऐसे दिया, इट वॉज सपोज्ड, ऐसा सपोज्ड हुआ, ऐसा माना था कि टू बी एन इनकोरिजिबल होता है ठीक से ठीक ना किया जा सके, ऐसा मुझे ऐसे दिया चैटर बॉक्स का जिसे ठीक ना किया जा सके। आई हैंडेड इट इन, मैंने उसको हाथ में लिया। एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन, और मिस्टर किसिंग जो है उनको भी कोई शिकायत नहीं थी। अबाउट फॉर 2 होल लेसन, दूसरी कक्षा में, मतलब जो दूसरा पीरियड चल रहा था उसमें उनको मुझसे कोई शिकायत नहीं थी। हाउ एवर, जैसे ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, और जैसे ही तीसरा लेसन चालू हुआ, मतलब तीसरी कक्षा क्लास शुरू हुई, ही हैडेड फाइनली हैड इनफ। अब यहाँ पर फाइनली हैड इनफ मतलब वो पर्याप्त रूप से, मतलब वो पूरी तरह से थक चुके थे। एनी फ्रैंक एज ए पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, और चूँकि जैसे ही पनिशमेंट मतलब सज़ा के रूप में, फॉर टॉकिंग इन ए क्लास,
है ना, कक्षा में बात करने के लिए एनी फ्रैंक को सज़ा दी गई और उसको कहा गया कि राइट एन ऐसे, आपको ऐसे लिखना है इंटाइटल्ड क्वेक क्वेक क्वेक। किस पर लिखना है वैसे उनको? क्वेक पर लिखना है। किस पर लिखना है? क्वेक पर लिखना है। सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, है ना, उन्होंने कहा, मिस्ट्रेस ने कहा कि आपको क्वेक 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 चैटरबॉक्स पर अब ऐसे लिखना है। ठीक है, फर्स्ट टाइम उन्होंने चैटरबॉक्स का दिया, फिर उन्होंने क्वेक क्वेक का उनको दिया। दूसरे नंबर पे दिया था इनक्रेजिबल और अब दिया है क्वेक क्वेक क्वेक। इस पर उसको ऐसे लिखना है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पर द क्लास रोड, अब क्या हो गया, जो क्लास है वो पूरी तरह से हंसी गई, मतलब उनको हंसी आ गई कक्षा में सभी को, क्योंकि पहले ऐसे चैटर बॉक्स का दिया, फिर इनक्रेजिबल का दिया, फिर अब क्वेक क्वेक का दिया। और आई हैड टू लाफ टू, और मुझे भी हंसी आ गई। एनी फ्रैंक कह रही कि पूरी कक्षा को हंसी आई और मुझे भी हंसी आ गई। तो हालांकि यद्यपि आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजीन्यूटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स, वो कह रहे हैं कि मुझे भी, मतलब वो एनी फ्रैंक को हंसी आ गई और आई हैड नियरली, और मुझे इंजीन्यूटी मतलब एक सरलता से एक टॉपिक चैटर बॉक्स दिया गया जिस पर लिखना था। इट वॉज टाइम टू कम अप, और ये समय था टू कम अप विथ समथिंग एल्स, कुछ समथिंग एल्स, कुछ ज़्यादा करने का, समथिंग ओरिजिनल, और कुछ ओरिजिनल जो तथ्य सही है उस पर मुझे निपटाना है, ये समय था। माई फ्रेंड सोने, जो उसकी फ्रेंड थी एनी फ्रैंक की सोने, हु इज़ गुड एट पोइट्री, जो कि पोइट्री में बहुत अच्छी है, ऑफर्ड टू हेल्प मी, उसने मुझे ऑफर्ड किया, है ना, मुझे प्रस्ताव दिया, टू हेल्प, हुआ मेरी सहायता करेगी, राइट द ऐसे, ऐसे लिखने में, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरू से अंत तक, इन वर्स, किस में लिखना, वर्स कविता के रूप में। मेरी फ्रेंड उसने कहा कि तुम इस बार ऐसे कविता के रूप में लिखो, और वो उसमें उसकी सहायता करेगी। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी से कूद पड़ी। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, और जो मिस्टर किसिंग है वो कोशिश कर रहे थे प्ले जोक, है ना, मजाक करना मेरे साथ। दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट, ये जो रेडिकुलस सब्जेक्ट, रेडिकुलस मतलब होता है उपहास, ठीक है, या बोल सकते हो अपन मजाकी या उपहासपूर्ण जो सब्जेक्ट है उस पर। बट आई मेड श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, और मुझे यकीन था कि वो, आई वॉज श्योर, मुझे यकीन था जो जोक वॉज ऑन हिम, है ना, जो उन्होंने जोक किया है उस पर रेडिकुलस हास में सब्जेक्ट लिखना था। आई फिनिश माई पोएम, और मैंने फिनिश किया, फिनिश मतलब समाप्ति की मेरी पोएम, मेरी कविता को। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और यह कविता जो थी बहुत सुंदर थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक, ये कविता जो थी वो क्या थी, उसमें एक मदर डक थी, एंड ए फादर स्वाइन, और एक पिता जो हंस थे। वर 3 बेबी डकलिंग्स, उनके 3 क्या थे, 3 बेबी थे, बच्चे थे। हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर, और 3 बच्चों को पिता के द्वारा मार दिया गया था, मतलब तीनों बच्चों को पिता ने जान से मार दिया था। बिकॉज, क्योंकि दे क्वेक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वेक्ड करते थे, बहुत ज़्यादा बात करते थे। लकीली, भाग्य से, मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, पर इस बार क्या हुआ, मिस्टर किसिंग ने इस पोएम को, इस कविता को कैसे लिया, जोक के तरीके से नहीं लिया, उन्होंने राइट वे, सही तरीके से इस कविता को लिया। और ही रीड, और उन्होंने पढ़ा, रीड द पोएम टू द क्लास, कक्षा में उस कविता को उस मिस्टर किसिंग ने पढ़ा, और एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और उसमें ऐड कर दिया, मतलब जोड़ दिया अपनी कमेंट्स, अपनी टिप्पणी को। एंड टू सेवरल अदर क्लास एज वेल, और बाकी कक्षाओं में भी उन्होंने उस कविता को पढ़ के बताया, पढ़ा। सिंस, चूँकि देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, चूँकि देन उसके बाद फिर क्या हुआ, आई हैव बीन allowed to talk and haven't been assigned any extra homework, और उसके बाद से मुझे अनुमति दी गई कि मैं कक्षा में बात कर सकती हूँ, मैं कक्षा में बात करने के योग्य हूँ, और मुझे कोई होमवर्क, एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, उसके उलट में, मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डेज, और उसके पलटाव में उसके बाद क्या हो, मिस्टर किसिंग भी हमेशा क्या करते रहते, जोक करते
उन दिनों जो कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एनी फ्रैंक की स्टोरी है यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है। आशा है, उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्लास को लाइक करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, जय हिंद, जय माँ भारती।